आज हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके कैसे आप बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। इस वाक्य में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द का प्रयोग होता है। कहने का मतलब जो भी वाक्य होगा उसमें क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कोई टाइम दिया रहेगा। जैसे कितने बजे से वो पढ़ रहा है, ठीक, क्या रहेगा? टाइम दिया रहेगा ना। क्या रहेगा? टाइम दिया रहेगा, ठीक। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। और जितना भी सब्जेक्ट होता है, कहने का मतलब मेरा जैसे ही हो गया और सी हो गया, इट हो गया, उसके बाद सिंगुलर नेम हो गया, सिंगुलर नेम हो गया, या तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, उसके बाद दे हो गया। कोई भी सब्जेक्ट होगा, कहने का मतलब ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, या किसी का नेम हो गया। जैसे मान के चलो सोहन हो गया, उसके बाद मोहन हो गया, किसी का भी नाम आएगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हम जो है हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कितनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक, मतलब घूम रहा था। क्या है? राम 2 घंटे से घूम रहा था, ठीक, राम 2 घंटे से घूम रहा था। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? राम। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? राम हो गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा राम हो गया। उसके बाद क्या लगाना है? हैड लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? बीन लगाना है। काम क्या हो रहा है? घूमने का। घूमने का क्या हो जाता है? वॉक। इसमें आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग हो जाएगा। 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा? फार लग जाएगा। फार 2 आवर्स, ठीक। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सिंस और फार का प्रयोग कहां पर होता है। जैसे मान लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कहने का मतलब ये हमारा हो गया सेकंड। क्या हो गया? सेकंड। और सेकंड से क्या बनता है? मिनट बनता है। क्या बनता है? मिनट। और मिनट से क्या बनता है? मिनट से बनता है घंटा, HOUR। और घंटा से क्या बनता है? दिन। और दिन से क्या बनता है? सप्ताह, मतलब वीक। और सप्ताह से क्या बनता है? मंथ। और मंथ से क्या बनता है? ईयर, मतलब साल बनता है, ठीक। तो इतनी चीजें शायद समझ में आ गया। कहीं पे अगर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड दिया हो, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, 1 साल, 2 साल या 3 साल दिया रहेगा तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे भैया? फार का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। FOR, मतलब फार का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया था? 2 घंटा। क्या दिया था? 2 घंटा दिया था। क्या दिया था? 2 घंटा। इसलिए हमने क्या लगाया? फॉर 2 आवर्स। और वही चीज हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। कहीं पे अगर ये हो गया घंटा, अब इसी को हम बोले चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा, चाहे 3 घंटा, चाहे 4 घंटा बोले या 5 घंटा बोले, ठीक। उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फार का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि फार कहां पर हम लगाते हैं। वह 4 बजे से पढ़ रहा था, 4 बजे से, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? पढ़ने का, स्टडिंग।
क्या हो जाएगा 4 बजे से, यहाँ पे बजे सब बजे है तो क्या हो जाएगा सिंस 4 o'clock, 4 o'clock ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, मतलब वह 4 बजे से पढ़ रहा था। तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। वह सुबह से गाना गा रही थी, गाना गा रही थी। मैं सुबह से हिंदी पढ़ रहा था। अब देखिए वह सुबह से गाना गा रही थी तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट सी हो जाएगा, और क्या लगाना है हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है हैड बीन। काम क्या हो रहा है गाना गाने का, तो गाना गाने का क्या होता है सिंग, सिंग में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। सुबह से, सुबह से एक निश्चित टाइम है सुबह से तो क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से, मैं सुबह से हिंदी पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा आई हैड बीन, आई हैड बीन रीडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग। अब आप यहाँ पे चाहे स्टडिंग लगा लें या रीड लगा लें, दोनों सही है। ठीक, ये तो हमारा कौन सा था पॉजिटिव सेंटेंस था। किसके बारे में सीखा हमने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सीन्स, उसके बाद फॉर और प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, स्कूल नहीं जा रही थी। वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हैड, उसके बाद नॉट और उसके बाद बीन। काम क्या हो रहा है स्कूल जाने का, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। दिन आ गया ना इसलिए फॉर 2 डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर 2 डेज। ठीक, वे कई दिनों से हिंदी नहीं बोल रहे थे, वे कई दिनों से हिंदी नहीं बोल रहे थे। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा दे, उसके बाद क्या हो जाएगा हैड, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन, बोलने का क्या हो जाएगा स्पीकिंग हिंदी। कई दिनों से को लिखेंगे हम फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज कई दिनों से। ठीक, वह 2 दिन से 2 दिन से इस किताब को
नहीं पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा? ही हैड, नहीं आया तो नॉट, उसके बाद बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा? रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। ठीक। अब हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या शब्द पहले आया है तो हम हैड को पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, उसके बाद काम क्या हो रहा है, उसके बाद क्या रखेंगे? बीन रखेंगे। क्या रखेंगे? बीन। हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, काम क्या हो रहा है? बात करने का। तो क्या हो जाएगा? टॉकिंग। क्या हो जाएगा? टॉकिंग टू मी, 2 दिन से। तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 days, 2 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे थे? तो क्या शब्द आया है तो हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद वी हो जाएगा, उसके बाद बीन हो जाएगा। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल मतलब इस स्कूल में। कितने दिनों से मतलब कितने साल से? 2 साल से। तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 years, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहे थे? तो हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यू, उसके बाद क्या हो जाएगा? बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा? पढ़ने का। क्या हो जाएगा? रीड आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग इंग्लिश। क्या हो जाएगा? 2 महीने से, फॉर 2 month, फॉर 2 months हो जाएगा, मतलब 2 महीने से। ठीक। तो फ्रेंड्स, इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा तो आप मेरे मतलब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इसका आपको क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन ही दे दे रहा हूँ। ठीक। क्या बनाना है इसको आपको? जैसे ये तीनों आप बनाएंगे। जैसे क्या वह 2 दिन से यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ नहीं आ रही थी? क्या वह 2 दिन से क्यों स्कूल जा रहा था? वह मेरे साथ वह मेरे साथ 2 दिन से वह मेरे साथ 2 दिन से वह 2 दिन से मेरे साथ क्यों नहीं पढ़ रहा था, खेल रहा था? तो इन तीनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे और हम आपको बताएंगे कि सही है या गलत है।